नमस्कार बच्चों, देखिए अपन लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के प्रकार। लार ग्रंथियां कौन सा जो है एंजाइम स्रावित करती है, ये अपन बातें कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के प्रकार। देखिए लार ग्रंथियां जो होती है वो अपन यहाँ 3 प्रकार की पढ़ेंगे। पहली जो लार ग्रंथि है वो है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। कर्णपूर्व लार ग्रंथि। दूसरी जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधोजम लार ग्रंथि, या इसको बोलेंगे अवतुंबकीय लार ग्रंथि। कैरोटिड, दूसरे अधोजम, तीसरी हो जाएगी अधोजीव्या लार ग्रंथि। लार ग्रंथि देखिए अपन 3 प्रकार की लार ग्रंथियां यहाँ पढ़ेंगे। पहली जो है वो है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि जो होती है वो अपने हमारे कान में पाई जाती, गाल में पाई जाती है। ये लार ग्रंथि हमारे गाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गाल में पाई जाती है। और ये क्या काम करती है कि एक सिरमी तरल पदार्थ स्रावित करने का काम करती है। सिरमी तरल पदार्थ स्रावित करने का काम करती है। और ये कह सकते हैं कि लार ग्रंथियां जो होती है अपनी मुख्य गुहा के अंदर पाई जाती है। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं। कर्णपूर्व लार ग्रंथि सबसे पहली होती है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथियां हमारे गाल में पाई जाती है और ये एक सिरमी तरल पदार्थ का स्राव करने का काम करती है। दूसरी जो अधोजम लार ग्रंथि जो होती है या अवचुंबकीय लार ग्रंथि जो होती है ये हमारे निचले जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निचले जबड़े में। और ये ग्रंथि जो होती है वो श्लेष्मिक एवं सिरमी दोनों तरल स्रावित करने का काम करती है। दोनों तरल स्रावित करने का काम करती है। तो तीसरी जो होती है वो होती है अधोजीव्या ग्रंथि। अधोजीव्या ग्रंथि जो होती है ये हमारी जीव्या के नीचे पाई जाती है। जीव्या के नीचे पाई जाती है। हमारी जीव्या के नीचे पाई जाती है। ये क्या काम करती है कि ये जो है श्लेष्मिक तरल स्रावित करने का काम करती है। श्लेष्मिक तरल स्रावित करने का काम करती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने मुख्य गुहा जो है उसके अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहले कर्णपूर्व लार ग्रंथि होती है। ये लार ग्रंथियां हमारे गाल में पाई जाती है जो सिरमी तरल पदार्थ स्रावित करने का काम करती है। दूसरी अधोजम लार ग्रंथि या अवचुंबकीय लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथियां हमारे निचले जबड़े में पाई जाती हैं और क्या काम करती हैं कि ये श्लेष्मिक और सिरमी दोनों प्रकार के तरल को स्रावित करने का काम करती है। तीसरी जो लार ग्रंथियां होती है वो होती है अधोजीव्या ग्रंथि। अधोजीव्या लार ग्रंथि जो होती है वो क्या काम करती है कि श्लेष्मिक तरल पदार्थ स्रावित करने का काम करती है। और ये लार ग्रंथियां हमारी जीभ के नीचे पाई जाती है, जीव्या के नीचे पाई जाती हैं। देखिए कार्य मैंने कल बता दिए थे कि लार ग्रंथियां जो है लार या लाला रस स्रावित करने का काम करती हैं जो भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाने का कार्य करता है। दूसरा अपन ने ये पढ़ा था कि लार ग्रंथियां जो होती हैं वो हमारे मुख की, दांतों की, जीभ की सफाई करने का काम करती है। तीसरा कार्य अपन ये लिख सकते हैं कि लार ग्रंथियों के अंदर टाइलिन या एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन और एमिलेस एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है कि भोजन में उपस्थित जटिल अणु, और जटिल अणु में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे मंड है, स्टार्च है।
मंड या स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट करने का काम करती है, सरल अणु में, और सरल अणु जो होगा वो होगा माल्टोज। तो लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, मुख गुहा में। लार ग्रंथियों के 3 कार्य लिखिए। तो भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाने का काम करती है, दूसरा अपने जीभ, दांतों और मुख की सफाई करने का काम करती है, और तीसरा कार्य कि भोजन में उपस्थित जटिल अणु या जटिल कार्बोहाइड्रेट, मंड और स्टार्च को सरल अणु में लिख सकते हैं कि माल्टोज में बदलने का काम करती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित हर एंजाइम का नाम लिखिए। तो आपको एंजाइम का नाम लिखना है टाइलिन एंजाइम या एमिलेस एंजाइम। लार ग्रंथियां कौन सा एंजाइम स्रावित करती है, टाइलिन एंजाइम या एमिलेस एंजाइम। ठीक है, इसके बाद में अपन दूसरी ग्रंथि पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि। इससे पहले अग्नाशय पढ़ेंगे, दूसरी ग्रंथि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि तो बोलेंगे पेनक्रियाज। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो हमारे छोटी आंत के ग्रहणी भाग से ऊपर और आमाशय से जो है नीचे उदर गुहा के अंदर पाई जाती है। देखिए, हमारा आमाशय इस तरह से होता है, देखिए हमारा जो अग्नाशय होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ जो है बड़ी आंत के कॉलम पाए जाते हैं, यहाँ छोटी आंत की। तो अपना ये हो गया ग्रहणी भाग। आमाशय से नीचे वाला ये पार्ट क्या हो गया, ग्रहणी भाग। क्या हो गया, ग्रहणी भाग। यहाँ का पहला भाग होता है ग्रहणी भाग। तो ये हो गया अपना आमाशय, जो अंग्रेजी के जे आकार की संरचना अपन को दिखाई देती है। अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। ये हो गया अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि यह है हमारा यकृत, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसके अंदर ये जो है पित्त वाहिनी पाई जाती है। और पित्त वाहिनी या इसको अपन पित्त नलिका कह सकते हैं। और ये जो है पित्ताशय पाया जाता है, और पित्ताशय के अंदर क्या भरा रहता है, पित्त रस भरा रहता है। और ये पित्तरस जो होता है ये वसा का पाचन करने का काम करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो ग्रहणी भाग से ऊपर, आमाशय से नीचे जो है पाई जाती है, जो आपको इस तरह की दिखाई देती है। ये क्या काम करती है कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करती है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करती है। अपन ये कह सकते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करती हैं। अंतःस्रावी के रूप में ये ग्रंथि जो है इंसुलिन
एवं ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करने का काम करती हैं। ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करने का काम करती है। ये दोनों ही हार्मोन जो है हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अर्थात इंसुलिन एवं ग्लूकागोन हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को बराबर मात्रा में बनाए रखने का काम करते हैं। बहिस्रावी के रूप में ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशयिक रस स्रावित करने का काम करती है। और ये अग्नाशयिक रस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को, वसा को और प्रोटीन को पूर्ण पचाने का काम करता है। वसा को पूर्ण पचाने का काम करता है। तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करती है। अंतःस्रावी के रूप में ये इंसुलिन एवं ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। देखिए अपना अग्नाशय के अंदर जो है कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको अपन बोलते हैं लेगरहिंस की दीप कोशिकाएं। और लेगरहिंस की दीप कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अपनी अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने का काम करती हैं। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करने का काम करती है। तो अंतःस्रावी के रूप में अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन एवं ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखने का काम करता है। ग्लूकागोन हार्मोन अगर हमारे रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो ये ग्लूकागोन हार्मोन शर्करा को जो है अधिक मात्रा में या बराबर मात्रा में बनाए रखने का काम करता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हैं ये क्या काम करते हैं कि अपने रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखने का काम करते हैं। बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस स्रावित करती है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को पूर्ण पचाने का काम करती है। देखिए अगर हमारे रक्त में शर्करा का जो है स्तर कम हो जाता है या अधिक स्रावित हो जाता है इंसुलिन हार्मोन, तब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जो मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है। तो उसे अपन बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह रोग। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि डायबिटीज या मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? आपको आंसर देना है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, देखिए डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनको जो है बार बार प्यास लगती है, भूख अधिक लगती है, शरीर में कमजोरी रहती है, कार्य करने की क्षमता कम होती है। तो अपन ये कह सकते हैं जिनको अपन शुगर की बीमारी कहते हैं उसको अपन बोलेंगे डायबिटीज या मधुमेह रोग। और डायबिटीज और मधुमेह रोग जो है रक्त में शर्करा का स्तर कम या अधिक हो जाने के कारण होता है। ये थी अपनी अग्नाशय ग्रंथि। देखिए तीसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत ग्रंथि। तीसरी जो ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि, जिसको अपन लीवर ग्रंथि भी कहते हैं या लीवर ग्लैंड कहते हैं। देखिए लीवर जो होती है, यकृत ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी बड़ी ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। लीवर के अंदर या यकृत के अंदर क्या होता है कि एक पित्त वाहिनी से ये क्या होती है कि पित्त वाहिनी के द्वारा एक थैलेनुमा संरचना से जुड़ी हुई होती है। और ये पित्त वाहिनी से जो थैलेनुमा संरचना जुड़ी होती है उसे हम पित्ताशय कहते हैं। और ये पित्ताशय के अंदर जो है पित्त रस पाए जाते हैं। ये पित्त रस वसा को पचाने का काम करते हैं। अर्थात वसा की बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम जो करते हैं वो पित्त रस करते हैं। हमारा जो लीवर होता है, यकृत जो होता है वो 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। ठीक है, लगभग 1.5 किलो का होता है। और ये क्या काम करता है, हमारे पित्त के ये हमारे यकृत के अंदर बहुत सारी यकृत पालियां पाई जाती हैं या संख्या के अंदर 5 यकृत पालियां पाई जाती हैं जिनके अंदर जो है वक्रक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वक्रक नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये वक्रक नलिकाएं जो होती हैं वो लगभग 1 लाख पाई जाती हैं। वो लगभग 1 लाख पाई जाती है। देखिए अपने यकृत के अंदर बहुत सारी जो नलिकाएं पाई जाती हैं
और ये नलिकाएं जो है वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारा यकृत 1.2 से 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है और इसके अंदर एक जो है पित्तवाहिनी के द्वारा थैलेनुमा संरचना जुड़ी होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय के अंदर पित्त रस पाए जाते हैं जो वसा को पूर्ण पचाने का काम करते हैं, अर्थात वसा की बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करते हैं। तो हम यहाँ 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पढ़ चुके हैं, एक लार ग्रंथियां, दूसरी जो है यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। देखिए अब पढ़ेंगे अपन पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा होती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है पाचन की क्रियाविधि। डाइजेशन, पाचन की क्रियाविधि। देखिए पाचन की क्रियाविधि की बात करते हैं कि पाचन की क्रियाविधि सबसे पहले जो होती है वो होती है मुख गुहा में। सबसे पहले पाचन की जो क्रियाविधि है वो मुख गुहा में होती है। देखिए मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार ग्रंथियों के अंदर लार ग्रंथियां जो होती है वो एक एंजाइम स्रावित करने का काम करती है और वो एंजाइम जो पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम या एमिलेस एंजाइम। टाइलिन एंजाइम या एमिलेस एंजाइम। टाइलिन एंजाइम या एमिलेस एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है कि देखिए हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ये लार ग्रंथियां टाइलिन या एमिलेस एंजाइम स्रावित करने का काम करती हैं और ये टाइलिन या एमिलेस एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट है मंड या स्टार्च। जटिल कार्बोहाइड्रेट है मंड या स्टार्च। यहां लिख देंगे टाइलिन एंजाइम या एमिलेस एंजाइम। ये क्या करेगा कि सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा और सरल कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपन लिख देंगे माल्टोज। सरल कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे माल्टोज। तो देखिए पाचन की क्रियाविधि सर्वप्रथम मुख गुहा के अंदर होती है। मुख गुहा के अंदर लार पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती है जो लार स्रावित करती हैं और भोजन को चिकना लसलसा बनाने के बाद भोजन जो है हमारे बोलस के रूप में हमारी ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में जो भोजन जाता है वो बोलस के रूप में जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि हमारी मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लार जो है भोजन के साथ मिलने से भोजन चिकना एवं लसलसा हो जाता है, जिसे बोलस कहते हैं। ये मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से भोजन ग्रास नाल में जाता है। तो अपनी मुख गुहा जो होती है उसके अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है जो एमिलेस या टाइलिन एंजाइम स्रावित करने का काम करती हैं। ये भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। देखिए इसके बाद में अपन लिखेंगे कि हमारे आमाशय में भोजन का पाचन, कि सबसे पहले अपन ने मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया, उसके बाद में जो है उसके अंदर लार मिला दी, भोजन को चिकना लसलसा बना दिया। चिकना लसलसा भोजन जो होता है उसको अपन बोलस कहते हैं। ये बोलस जो है ग्रसनी मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से जो है ग्रास नाल के अंदर चला जाता है। ग्रसनी जो होती है उसमें पीछे की ओर एक उत्तकों का फल्ला पाया जाता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं।
ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस जो होता है, ये क्या काम करता है कि भोजन को आहार नाल में भेजने का काम करता। बाद में जो है हमारे आमाशय में भोजन जो है उसका पाचन होता। तो अपन दूसरा पार्ट लिख देंगे, आमाशय में पाचन। देखिए आमाशय के अंदर क्या होता है कि दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम जो है वो पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। देखिए दो एंजाइम पाए जाते हैं हमारे आमाशय में, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और दूसरा जो होता है ट्रिप्सिन, वो जो है क्या करता है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम करता, दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम करता है। देखिए अपन क्या देंगे कि प्रोटीन जो है उसको पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम किसमें बदल देता है, पेप्टोन में तोड़ देता। बदल देता। ये हमारे आमाशय में पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, अर्थात प्रोटीन को जो है पेप्टोन अणुओं में बदल देता, पेप्टोन अणुओं में बदलने का काम करता है। दूसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है कि केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में बदल देता, केसिन प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पैराकेसिन में बदल देता। पैराकेसिन प्रोटीन में बदल देता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों ही एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। दोनों ही एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे हमारे जो है अग्नाशय के अंदर पाचन की क्रियाविधि। हमारे अग्नाशय जो है या सॉरी आंत के अंदर पाचन की क्रियाविधि। हमारी आंत जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करने का काम करती है। यहाँ प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात आमाशय से भोजन जो है आंत के अंदर जाता है। देखिए आंत जो होती है उसमें भी छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है उसकी बात करते हैं। क्या करते हैं कि आंत के अंदर देखिए पाचन की क्रियाविधि की आंत जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करने का काम करती है। एक जो है एमिलेस एंजाइम स्रावित करने का काम करती है, दूसरा जो है ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित करने का काम करती है, तीसरा जो है लाइपेज एंजाइम स्रावित करने का काम करती है, न्यूक्लियोजेज एंजाइम स्रावित करने का काम करती हैं। न्यूक्लियोजेज एंजाइम स्रावित करने का काम करती हैं। ये जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करने का काम करती है। देखिए आंत के अंदर आमाशय से भोजन प्रोटीन पाचित के पश्चात भोजन जो है आंत में पहुंचता है, तो आंत के अंदर एमिलेस एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट में अपन लिख सकते हैं कि मंड या स्टार्च को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, एमिलेस एंजाइम। ये जो है सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है
और सरल कार्बोहाइड्रेट में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये किस में बदलने का काम करता है, माल्टोज में बदलने का काम करता। तो अपन ये कह सकते हैं कि छोटी आंत में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है और ये एमिलेस एंजाइम भोजन के पाचित करने का काम करता है, जटिल अणु को सरल अणु में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है, पेप्टोन में बदलने का काम करता। तीसरा अपन लिखेंगे लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा जो होती है उसको वसीय अम्ल में बदलने का काम करता है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता, एवं ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता। वसीय अम्ल जो होती है लाइपेज जो होता है वो वसा को पाचित करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं न्यूक्लियोजेज कि अपने अंदर डीएनए और आरएनए का जो पाचन किया जाता है वो न्यूक्लियोजेज के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट अपन लिखेंगे, देखिए न्यूक्लियोजेज। न्यूक्लियोजेज होता है कि डीएनए एवं आरएनए का जो पाचन किया जाता है या भोजन के अंदर उपस्थित जो है अन्य अनुवांशिक पदार्थ हो या अन्य हो तो उसका अपन जो है डीएनए और आरएनए, न्यूक्लियोजेज इनको कहेंगे, डीएनए और आरएनए को अमाइंड रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियोजेज। तो अपन ये कह सकते हैं कि छोटी आंत के अंदर पाचन जो होता है एमिलेस एंजाइम के द्वारा किया जाता है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। तीसरा अपन ये दे सकते हैं कि अपना लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा को पाचित करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन ये दे सकते हैं कि न्यूक्लियोजेज जो होता है ये डीएनए और आरएनए को कंबाइंड रूप से अपन न्यूक्लियोजेज कह सकते हैं। तो इसके बाद में अपने पाचन की जो क्रियाविधि होती है वो जो है अग्नाशय के अंदर होती है और अग्नाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे सुक्रेजेज है, माल्टेज है, ग्लूकोज हार्मोन, ग्लूकोज का पाचन करने के लिए पाया जाता है जो सुक्रेज, माल्टेज। तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे अग्नाशय में। अग्नाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है एंजाइम स्रावित किए जाते हैं और अग्नाशय के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो स्रावित किए जाते हैं वो किए जाते हैं सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम के अलावा लाइपेज एंजाइम के अलावा अपन और लिख सकते हैं जैसे न्यूक्लियोजेज एंजाइम। देखिए सुक्रेजेज एंजाइम, सुक्रेजेज एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है कि भोजन में उपस्थित ग्लूकोज सुक्रोज, भोजन में उपस्थित ग्लूकोज जो शर्करा होती है उसको सुक्रेजेज एंजाइम जो होता है वो सुक्रेज एंजाइम का नाम है सुक्रेज। ये क्या काम करता है, सुक्रोज शर्करा में बदलने का काम करता है, सुक्रोज शर्करा में बदलने का काम करता है। माल्टेज एंजाइम क्या काम करता है कि ग्लूकोज शर्करा जो होती है तो माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज में बदलने का काम करता। यहाँ लिखेंगे माल्टोज को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ग्लूकोज में। माल्टोज को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ग्लूकोज में। तो माल्टेज एंजाइम जो होता है माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का काम करता, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का काम करता है। तो अपन ये कह सकते हैं लाइपेज जो होता है ये वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। ये आपके कुछ समीकरणें दे रखी थी तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद में अपन बात करेंगे यकृत की कि यकृत के अंदर जो है पित्त लवण पाए जाते हैं। यकृत में क्या पाए जाते हैं,
पित्त लवण पाए जाते हैं। कुछ जगह आपको पित्त वर्णक लिखा हुआ है, पित्त लवण, या लिख सकते हैं कि पित्त वर्णक। ये क्या काम करते हैं कि ये वसा को पचाने का काम करते हैं। वसा जो है उसका पाचन करने का काम करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले भोजन के पाचन की जो क्रियाविधि है वो मुख के अंदर सबसे पहले मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और उस भोजन को जो है लार ग्रंथियों द्वारा लार स्रावित की जाती है, जो भोजन के साथ मिलकर के भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाने का काम करती हैं। लार ग्रंथियां स्रावित करती हैं, भोजन चिकना एवं लसलसा बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये बोलस जो होता है वो ग्रसनी भाग के अंदर जाता है, ग्रसनी भाग से ग्रासनाल में, और ग्रासनाल से जो है भोजन आमाशय में चला जाता है। आमाशय के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, दोनों ही प्रोटीन का पाचन करने का काम करते हैं। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है, और ट्रिप्सिन जो होता वो केसिन को पैराकेसिन में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट अपने आंत में पाचन, आंत के अंदर जो है एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, और भोजन जो आमाशय से आंत में पहुंचने के बाद एमिलेस एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है कि भोजन में उपस्थित जटिल अणु को, कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु को सरल अणु माल्टोज में बदलने का काम करता है। इसके बाद में इसके अंदर और एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, वसा को पाचित करने का काम करता है। इसके अंदर जो है न्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल को जो है डीएनए या आरएनए में तोड़ने का काम करते हैं, या न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने का काम करते हैं। इसके बाद में अपने जो है पाचन की क्रियाविधि, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जैसे सुक्रेज है, माल्टेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेजेज है। सुक्रोज जो शर्करा होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो करता है सुक्रेज एंजाइम। सुक्रोज जो शर्करा होती है उसको सुक्रोज को जो है ग्लूकोज में बदलने का काम जो करता है वो करता है सुक्रेज एंजाइम। सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज में या छोटी जो है सरल प्रकार की शर्करा में बदलने का काम करती हैं, वो करती हैं सुक्रेज एंजाइम। देखिए माल्टोज होता है, माल्टोज एक शर्करा होती है जिसको माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। इसी प्रकार से लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा को पाचित करने का काम करता है। देखिए यकृत ग्रंथि जो होती है उसके अंदर पित्ताशय पाया जाता है, ये पित्ताशय पित्त वर्णक या पित्त लवण स्रावित करने का काम करता है, या पित्ताशय के अंदर पित्त वर्णक या पित्त लवण पाए जाते हैं। ये पित्त लवण जो है वसा को पाचित करने का काम करते हैं, अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कि वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदलने का काम जो करता है वो करता है पित्त वर्णक या पित्त लवण। तो ये थी अपने पाचन की क्रियाविधि। देखिए जो शेष अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं शरीर के अंदर, जो बड़ी आंत जो होती है वो जो है पाचित भोजन से जल अवशोषण का कार्य करती है। भोजन का जो है पाचन नहीं हो पाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं उनको हमारा रेक्टम मलाशय जो है एकत्रित करने का काम करता है, और मलाशय के ऊपर जो है एक अवरोधिनी पाई जाती है जिसके द्वारा ये जो है गुदा या मलद्वार को नियंत्रित करने का काम करती है। और ये पेशियां जो होती हैं या ये अवरोधिनी जो होती है ये जो है मलद्वार के छिद्र को खोलने और बंद करने का काम करती है। मलाशय पूरी तरह से अपशिष्ट पदार्थों से भर जाता है तो ये जो है मलद्वार के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो अपने पाचन से संबंधित आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, देखिए आमाशय जो होता है इसके अंदर श्लेष्मिक पदार्थ का स्राव किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और हमारे आमाशय की जो है भित्ति है उस पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस स्रावित करने का काम करती हैं। तो आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको आंसर देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आपको आंसर देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि हमारा आमाशय जो होता है इसके अंदर जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। आमाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं उनको हम ऑक्सिंटिक कोशिकाएं कहते हैं, और ये ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करने का काम करती हैं।
ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ये ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये हमारे आमाशय की भित्ति के ऊपर पाई जाती हैं और क्या काम करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करने का काम करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए आमाशय की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करने का काम करती हैं, स्रावित करने का काम करती है, आपको आंसर देना है ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ये ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्सर्जित करने का काम करती हैं, स्रावित करने का काम करती हैं। देखिए बोलस किसे कहते हैं, कई बार आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलस किसे कहते हैं। तो भोजन जो है उसके साथ में लार मिल जाने पर वो चिकना एवं लसलसा हो जाता है और ये जो है मुख गुहा के अंदर बनता है, उसको अपन बोलस कहते हैं। एक होता है काइमा, छोटी आंत के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलने के बाद उससे जो है भोजन बनता है चिकना एवं लसलसा, उसको अपन बोलेंगे काइमा। ठीक है, अपने पाचन की क्रियाविधि पूरी हो गई है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पाचन क्रियाविधि के बाद श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।